कि जो भी अधिकारी हमारे अधिकार पर हमला करेंगे, हमको लूटेंगे, हम उनको नहीं बख्शेंगे, हम उनको बेनकाब करेंगे। बिचौलिए दलालों के द्वारा जो सरकार का योजना है उसको गरीब तक पहुंचने में बाधा बने हुए। लोगों ने कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसका वजह है कि हम गरीब हैं। मजदूर युवा संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार मरवन प्रखंड के कई गांव का दौरा कर लोगों के समस्याओं को सुना और समस्याओं को त्वरित निदान कराने का आश्वासन दिया। इस क्रम में उन्होंने क्षेत्र के पकरी पकोही, मखदूमपुर, कोदरिया, विसुनदत्तपुर दलित बस्ती पहुंचकर लोगों के समस्याओं को सुना, जहां पर लोगों ने उनसे कहा कि हम गरीबों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, जिस वजह से हम गरीब सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। लोगों ने बैठक में प्रखंड अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा भी जोर शोर से किया। आम लोगों की बातों को सुनने के उपरांत उन्हें संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा है कि आज इस देश में प्रदेश में गरीबी की चिंता करने वाली सरकार बैठी है। यह दोनों सरकार गरीबी को केंद्र बिंदु में रखकर लगातार उनके कल्याण के लिए योजना चला रही है। मजदूर युवा संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार शुक्रवार को मरवन प्रखंड के कई गांव का दौरा कर लोगों के समस्याओं को सुना और समस्याओं को त्वरित निदान करने का आश्वासन भी दिया। इस क्रम में उन्होंने क्षेत्र के पकरी पकोही, मखदूमपुर, कोदरिया, विष्णुदत्तपुर दलित बस्ती पहुंचकर लोगों के समस्याओं को सुना, जहां पर लोगों ने भी कहा कि हम गरीब की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, जिस वजह से वे लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लोगों ने बैठक में प्रखंड अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा भी जोर शोर से किया। आम लोगों की बातों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री अजीत कुमार संबोधित करते हुए कहा कि आज इस देश में प्रदेश में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार बैठी है। यह दोनों सरकार गरीबों को केंद्र बिंदु में रखकर लगातार उनके कल्याण के लिए योजना चला रही है। तो वहीं पर श्री कुमार ने कहा कि मैं शीघ्र भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू करूंगा। सुनिए पहले क्या कुछ कहा है अजीत कुमार ने, पहले आप उनको सुनिए। प्रखंड के कोदरिया गांव में गरीबों के बस्ती में आया हूं। समाज के सभी वर्ग के लोग यहां उपस्थित हैं। सबों का हालचाल लिया, जो इनका समस्या है उससे भी अवगत हुआ। लोगों ने कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसका वजह है कि हम गरीब हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। जबकि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। गरीबों का घर पक्का का बने, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीब बिना खाए रात को नहीं सोए, इसके लिए हर एक गरीब परिवार को मुफ्त में राशन। गरीब बिना इलाज का न रहे, इसके लिए 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज का व्यवस्था। गरीब के बेटी के शादी में, बेटी को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकारी आर्थिक सुविधा। बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था। किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक मदद। कहने का स्पष्ट है कि केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार दोनों गरीब का चिंता करने वाले नेता हैं और ये दोनों सरकार गरीबों का चिंता कर रही है। ऐसी योजनाओं को चलाकर ये स्वतः स्पष्ट दोनों सरकारों ने किया है। लेकिन हमारे जो कुछ बेईमान अधिकारी हैं वो गरीब को नहीं सुनते। बिचौलिए दलालों के द्वारा जो सरकार का योजना है उसको गरीब तक पहुंचने में बाधा बने हुए। अधिकारी
गरीबों के बजाय उनकी बात सुन रहे हैं। बेहद दुखद स्थिति, और इससे सरकार के छवि पर भी असर आ रहा है। हम आज लोगों को कहा है कि हम लंबे समय से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आपका चिंता है हम इसको भी गंभीरता से लिया है और इस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। हम वैसे बेईमान अधिकारी जिनके कारण गरीबों में उदासीनता पैदा हुआ है, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप भी मेरे समाज से निकले हुए लोग हैं। आप अधिकारी बन गए हैं, आप गरीबी को समझिए, गरीबों का चिंता को समझिए, उनके व्यथा को समझिए और उनके साथ इस लोकतंत्र में जो जनता और जनप्रतिनिधि और अधिकारी का जो एक समन्वय है, रिश्ता है, इसके तहत उनको सम्मान दीजिए। नहीं सम्मान दीजिएगा तो हमारा तो इतिहास रहा कि हम लड़कर अपने अधिकार को लिया नहीं है, छीना है। और ये कांटी और मरमन के गरीब मेरे पीछे खड़े हैं। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि जो भी अधिकारी हमारे अधिकार पर हमला करेंगे, हमको लूटेंगे, हम उनको नहीं बख्शेंगे, हम उनको बेनकाब करेंगे। और इस कांटी और मरमन में यदि ये स्थिति पैदा हुआ है तो इसके लिए यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। लोग विधायक बनाते हैं, लोग एमपी बनाते हैं इसलिए कि समय पर वो मेरा हिफाजत करे, लेकिन आज क्या हो रहा है, अधिकारी बेलकाम है। सरकार मोदी जी और नीतीश कुमार गरीबों के हित में जो योजना चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि गरीबों का जीवन स्तर सुधरे, दशा दिशा सुधरे, और उसमें जो बाधक बन रहे हैं उनका सही ढंग से ये हमारे जनप्रतिनिधि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो बेलगाम हो गए हैं। वैसे अधिकारी पर इनको नकेल कसना चाहिए, लेकिन कभी कह देते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, कभी कह देते हैं कि अधिकारी बात नहीं हमारा मानता है। तो जब अधिकारी बात नहीं मानता है तो जनता पर बोझ क्यों बने हुए? इसलिए हम आपसे भी कहते हैं, जो भी आदरणीय माननीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि आप अपनी जिम्मेवारी समझिए और जनता के अधिकार का रक्षा करिए। और अधिकारी को भी कहना चाहते हैं कि अब समय दूर नहीं है, आप सुधर जाइए, नहीं तो एनडीए के कार्यकर्ता अभियान के तहत वैसे बेईमान अधिकारी को बेनकाब करेंगे जो गरीब को नहीं सुनेगा और जो गरीब को लूटेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर श्री कुमार के अलावा सभा को संबोधित करने वालों में जय किशन कुमार चौहान, मोहम्मद समीन, दिनेश पासवान, अजय चौधरी, सुधीर कुमार सिंह, धर्मेंद्र पासवान, लखिंदर राम सहित अन्य आदि प्रमुख लोग मौजूद रहे।